गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम लोग न्यू टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं। क्लास 11th का जो फर्स्ट टॉपिक है सेट थ्योरी के बारे में पढ़ेंगे। आज पूरी कहानी समझाएंगे सेट थ्योरी में। पहले समझेंगे सेट में क्या है, कि क्या क्या हमको रीड करना है चीज़ों को। फर्स्ट जो टॉपिक है आप समझते हैं सेट्स में आपको फर्स्ट टॉपिक पढ़ना है। पहले इसकी डिफिनीशन क्या होगी, डिफिनीशन के बारे में जानेंगे एंड इसके टाइप्स जानेंगे। फर्स्ट हमको क्या जानना है, इसकी डिफिनीशन समझना है और टाइप्स क्या होंगे। सेकंड वन ए इम्पॉर्टेंट है, आपका सबसेट जानना है। ए इम्पॉर्टेंस बहुत है, इसको उसको समझना पड़ेगा आपका सबसेट्स के बारे में। एंड थर्ड टॉपिक जो है आप समझेंगे सेट में क्या क्या ऑपरेशन कर सकते हैं आप, ऑपरेशन के बारे में हम जानेंगे। एंड अगला जो टॉपिक है जो जेई का क्वेश्चन बनता है इसी से रिलेटेड होंगे, इसी से आपका जनरेट किए जाएंगे क्वेश्चन। और लास्ट जो टॉपिक है इसमें पढ़ना है कार्डिनलिटी के बारे में। ये दोनों को मिला के हम लोग जेई में क्वेश्चन यहीं से बनाए जाते हैं। आपके ऑपरेशन और कार्डिनलिटी के टॉपिक से मिला के जेई की क्वेश्चन बनते हैं। अधिकांशतः क्वेश्चन आपको यहीं से मिलेंगे, लेकिन हमें आपको क्या फोकस करना है, डिफिनीशन और टाइप फोकस करना है। लेकिन उससे ज़्यादा सब ज़्यादा फोकस सेट करना है, सबसेट से ज़्यादा फोकस ऑपरेशन और कार्डिनलिटी करना है। चलिए अभी तक हमने जाना सेट थ्योरी में क्या क्या आपको रीड करना है, क्या क्या आपको समझना है। तो फर्स्ट टॉपिक हम समझना चाहते हैं, इसकी डिफिनीशन समझना आपको है। इसका हम लोग डिफिनीशन समझना चाह रहे हैं। तो फर्स्ट आपका सेट्स का डिफिनीशन क्या होगा, इनके बारे में जानेंगे। सेट्स सेट्स इज collection of well defined ऑब्जेक्ट्स। यहाँ कुछ वर्ड आए हैं जैसे कलेक्शन। कलेक्शन मतलब क्या होता है कि चीज़ों को संग्रहित करना। एक जगह कई चीज़ें अगर रख देंगे तो क्या हो जाएगा, कलेक्शन सिंपल हो जाएगा। और ऑब्जेक्ट का वर्ड आपका जो आया है वर्ड ऑब्जेक्ट, इसका मीनिंग क्या होता है कि आपको यूनिवर्स में जो भी चीज़ दिख रही हैं सभी चीज़ें क्या होंगे, आप ऑब्जेक्ट की तरह ट्रीट करेंगे। तो सिंपल आपको समझना है। एक वर्ड है इसमें वेल डिफाइंड वर्ड, ये बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है कि वेल डिफाइंड वर्ड किसको बोलेंगे। जैसे हम एग्जांपल आपको लेते हैं कि अगर मैं पूछूं आपसे कि आप बताइए इंग्लिश अल्फ़ाबेट के वावेल क्या हैं, सभी का जवाब होगा भाई 5 वावेल होते हैं, AEIOU ना बेटे, ये तो क्लियर है। बट अगर मैं बोलूँ इस क्लासरूम में सभी लोग बताइए कितने इंटेलिजेंट स्टूडेंट हैं, वो कम आउट बाहर हों आप क्लास से, तो इसका जवाब में इंटेलिजेंट का जो वर्ड है इसका कोई डिफिनीशन नहीं है आपका। हर एक इंसान अपने आप में कुछ ना कुछ इंटेलिजेंट रखा है आपका, इसमें आप आइडेंटिफाई नहीं कर सकते कौन इंटेलिजेंट है, किस बेस पर नहीं बता सकते हैं। तो जो इंटेलिजेंट वर्ड है ये आपका वेल डिफाइंड वर्ड नहीं बोला जाएगा बट्टे। तो सिंपल अगर हम बोल सकते हैं वेल डिफाइंड वर्ड का मीनिंग क्या होगा, सिंपल लैंग्वेज बोल सकते हैं जिस वर्ड का डिफिनीशन एक होना चाहिए, डिफिनीशन जिसकी फिक्स्ड हो, आपका फिक्स्ड होना चाहिए डिफिनीशन। जैसे मैंने बोला कि नेचुरल नंबर है, नेचुरल नंबर्स के आपके माइंड में सबको यही आएगा भाई, नेचुरल नंबर क्या होते हैं, ऑल काउंटिंग नंबर्स होंगे। जो काउंटिंग, अब जिससे आप पूछेंगे सभी लोग का जवाब यही होगा। नेचुरल नंबर में कौन कौन आएंगे बेटे, इसमें नंबर्स 1,2,3,4 डॉट 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 ए आएंगे भाई। आप देखिए इनको करली ब्रेसेस के अंदर रखा गया है। कभी भी अगर एलिमेंट को आप अलग अलग दिखाना चाहते हैं, हर एक एलिमेंट उनको करली ब्रेसेस के अंदर लिखाया जाएगा। 1,2,3,4 ये आपका सिंपल बोल सकते हैं, ये नेचुरल नंबर का कलेक्शन होगा। क्लियर। तो कहने मतलब क्या होगा, सेट किसको बोलेंगे भाई, ऐसा कलेक्शन जिसमें क्या होना चाहिए आपका, जो वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट होना चाहिए। कुछ एग्जांपल लेते हैं समझने के लिए कि किस कलेक्शन को हम लोग सेट्स कहेंगे। आपका फर्स्ट एग्जांपल लेते हैं भाई, हम लोग लेते हैं कलेक्शन ऑफ
फोर एनिमल। आप बताएं ये वर्ड जो आपका एनिमल्स आ रहा है इसमें क्या होगा? सिंपल, ये आपका वेल डिफाइंड वर्ड है। जैसे मैं बोल रहा हूँ इसमें कौन कौन से आएंगे आपके एनिमल, कुछ भी ले सकते हैं आप। हम जैसे ले रहे हैं काऊ, काऊ कॉमा हो गया आपका सिंपल, डॉग, लायन एंड टाइगर। इस कलेक्शन मैंने जो लिए हैं फोर एनिमल्स, अब चाहे जिससे आप पूछेंगे सबका जवाब होगा यस। एक काऊ क्या होता है? एक एनिमल होता है। कहने मतलब ये आपको ये जो मैं चार लिखे हैं, फोर आपको लिखे गए हैं एनिमल, इसके अलावा भी आप बता सकते हैं, बट जो मैं लिखा हूं ये सब एनिमल होंगे। सब जिससे पूछेंगे सब जवाब ही बताएंगे आपका। तो ये आपका सिंपल एक सेट्स बनाएगा आपका, इस सेट्स कैटेगरी रखेंगे। सेकंड लिखते हैं भाई, हम लिखते हैं कलेक्शन ऑफ होल नंबर। ये भी क्या होगा आपका? एक सेट्स होगा आपका। ये भी क्या आपका आएगा बेटे? एक आपका सेट्स आएगा। इस सेट्स आपका होगा। क्यों? क्योंकि अगर आप पूछेंगे होल नंबर क्या होंगे, आप सभी बताएंगे कि होल नंबर क्या होते हैं, 0 1 2 3 4 5 6, यही आपका होल नंबर आएंगे। ये भी आपका क्या होगा? एक सिंपल सा आपका एक सेट के कैटेगरी में आएगा। बट मैं अगर पूछूं कलेक्शन ऑफ कलेक्शन ऑफ 5 फेमस राइटर, फेमस राइटर्स। अब आप बताइए कि आपको फेमस राइटर, ये वर्ड आपका जो आया है ये वेल डिफाइंड है। फेमस जो वर्ड है आप नहीं बता सकते कौन सा फेमस राइटर है। किसी के, हर एक इंसान का अपना अपना अलग ओपिनियन होगा। कोई मुंशी प्रेमचंद के बारे में बताएगा, कोई मीरा के बारे में बताएगा, कोई सूरदास बारे में बताएगा, नहीं बता सकते आप, इसको नहीं बता सकते हैं। इसलिए क्या होगा बेटा, जो वर्ड है आपका ये वेल डिफाइंड वर्ड नहीं है फेमस, इसलिए क्या होगा ये नॉट अ सेट होगा, नॉट अ सेट्स, सेट्स नहीं होंगे आप बेटे। इन बातों को ध्यान देंगे। स्टॉप।